आज दिन है और माँ सरस्वती का दिन है, बसंत पंचमी है, तो ऐसे में खासकर छात्रों में अलग सा ही उत्साह देखने को नजर आता है। तो सरस्वती पूजा पर बाजार गुलजार हो गए हैं और रांची के बाजारों में फूल की डिमांड बढ़ गई है। 40 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक के फूल बिक रहे हैं। सुबह से ही बाजारों में लोग फूल की खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां लोग फूल की खरीदारी करने के लिए इस वक्त बाजार में पहुंचे हुए हैं और फूलों की डिमांड भी बढ़ गई है। और अब बात एक ऐसे अनोखे मंदिर की करते हैं जिसकी सीढ़ियां है झारखंड में तो गर्भगृह छत्तीसगढ़ में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिमडेगा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित मां शारदा धाम की, जो झारखंड और छत्तीसगढ़ की मातृ संस्कृति का प्रतीक है। बसंत पंचमी के मौके पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी यहां मत्था टेका और दोनों राज्यों की संस्कृति के मंदिर के विकास करने की बात कही। लेकिन पूरा प्रण हमन रही कि आज शारदा धाम हमन ला जाना ही है, माता सरस्वती के दर्शन पूजन करना है और आशीर्वाद लेना है और आगे चल के हमन ला ये शारदा ये धाम ला दोनों प्रदेश के संस्कृति के एक अच्छा संस्थान और शिक्षा में, खेल में, हर चीज में यहाँ एक केंद्र बने, एक लिए काम करना है। और झारखंड की सीमा पर उलकेरा पंचायत के ठीक सीमा पर वनमारा में मां शारदा धाम का मंदिर बना हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि झारखंड और छत्तीसगढ़ और इस इलाके में एकमात्र मां सरस्वती का जो वो मंदिर है, जो पहाड़ की तलहटी पर बना हुआ है और उसके ठीक किनारे कलकल बहती नदी की भी धारा है। बड़ा ही अलौकिक दृश्य वहाँ पर लगता है। मां सरस्वती की साक्षात उपस्थिति का वहाँ पर एहसास होता है। और अब आपको सरायकेला खरसावा लेकर चलते हैं, जहां चांडिल अनुमंडल अंतर्गत लेंडी गांव में शानदार बॉयज क्लब की तरफ से अनोखे अंदाज में सरस्वती पूजा मनाई गई। तालाब के बीचों बीच सरस्वती पूजा पंडाल बनाया गया। मां सरस्वती की प्रतिमा रखकर पूजा अर्चना की जा रही है और इस पूजा अर्चना में चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के लोगों ने भी बड़ी हिस्सेदारी निभाई है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। यह पूजा 3 दिनों तक चलेगी और दूर दराज से लोग आकर्षक पूजा पंडाल, लाइट और मूर्ति देखने के लिए पहुंच रहे हैं। स्टार्ट हो गया है, जो कि हमारे पापा लोग करते थे पहले, ठीक है। अभी हम लोग करते हैं, जो कि वो लोग अभी किए हैं, रिजाइन कर दिया। हम लोग बड़ा हो गया, इसलिए अभी पापा लोग पूजा करते हैं। करीबन ये जो पूजा जो चांडिल क्षेत्र में सबसे सुंदरदायक पूजा होता है और दूरदर्शी पूजा होता है कि दूर दूर से देखने आते हैं श्रद्धालु। और हमारे तालाब में करीबन पानी है 4 फीट, अभी पानी घट गया है इसलिए, नहीं तो 5 फीट रहता है। सभी जगह तो ऐसा पूजा होते रहता है, ठीक है। हम लोग चाहते थे कुछ यूनिक हो, यूनिक मतलब कि पानी के ऊपर, इसी से हम लोग का ये जगह है, ठीक है। तो देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में बसंत पंचमी के मौके पर मिथिलांचल के कांवरियों ने विशेष तिलक उत्सव मनाया। परंपरा के अनुसार बाबा वैद्यनाथ को तिलक चढ़ाने के बाद श्रद्धालुओं ने रंग बिरंगे गुलाल उड़ाकर होली मनाई और फाग गीत गाए। आपको बता दें कि धार्मिक मान्यता के मुताबिक मिथिलांचल के कांवरियों को भोलेनाथ के ससुराल पक्ष का माना जाता है और इस खास मौके पर सुविधा और सुरक्षा को लेकर के खास इंतजाम किए गए थे। इस दौरान देशभक्त भर से आए भक्तों ने भी बाबा वैद्यनाथ का आशीर्वाद दिया। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे। बाबा धाम देवघर में आज से होली की शुरुआत हो गई है। जी हाँ, देवघर में एक अनोखी परंपरा का निर्वहन किया जाता है, जहां बसंत पंचमी के दिन बाबा का तिलकोत्सव होता है और जो मिथिलांचल के कांवरिया आते हैं, जो बाबा के ससुराल पक्ष से कांवरिया आते हैं, जो आज के दिन बाबा का तिलकोत्सव करके होली खेलते हैं और फाग गाते हैं। यानी कि आज से ही होली की जो है वो शुरुआत हो जाती है और आज से लेकर फागुन माह तक जो है ये होली का उत्साह देखने को मिलता है। ये खास मिथिलांचल के कांवरिया आते हैं और यहाँ बाबा धाम में बाबा भोलेनाथ का तिलकोत्सव करके आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से खुशी और उमंग के साथ ये महिलाएं नृत्य कर रही है,
फाग गीत गा रही है। भोलेनाथ और राम, श्री राम और सीता माँ का जो है वो फाग गीत गा रही है और उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। तो देवघर में जो है परंपरा है, ये सदियों पुरानी परंपरा है और एक दूसरे को गुलाल लगाकर आज से होली की भी शुरुआत हो जाती है। कहा जाता है कि आज से लेकर फागुन माह तक जो है वो लगातार होली जो है, होली का उत्साह इन कांवरियों में रहता है, मिथिलांचल के कांवरियों में रहता है। क्या मिथिलांचल के कांवरिया इसलिए खास हो जाते हैं क्योंकि कहा जाता है ये ससुराल पक्ष से, भोलेनाथ के ससुराल पक्ष से आते हैं और यहाँ पर आकर तिलकोत्सव का निमंत्रण देकर बाबा भोलेनाथ की नगरी से पुनः वापस जाते हैं और आज जो है होली गुलाल खेलते हैं, गुलाल लगाते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से आशीर्वाद भी लेते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि देवघर परंपराओं का शहर है और परंपरा जो है आज भी निर्वहन किया जा रहा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने देवघर के बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान मंदिर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सारा अली खान ने बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक किया और मंदिर परिसर में काफी समय बिताए। उनकी मौजूदगी से श्रद्धालु भी उत्साहित नजर आए। डीसी पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग में जुटे हैं। मंदिर प्रशासन ने यह बताया कि सारा अली खान की यह यात्रा पूरी तरह से धार्मिक थी और उन्होंने बाबा बैद्यनाथ से आशीर्वाद भी लिया। अभिनेत्री सारा अली खान इससे पहले भी कई धार्मिक स्थलों पर दर्शन के लिए जाती रही हैं और अपनी आध्यात्मिक आस्था को लेकर चर्चा में भी बनी रहती हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जेएमएम का विस्तार झारखंड के बाद अब अलग राज्यों में भी होने वाला है। जेएमएम का स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान कल्पना सोरेन ने कहा कि पार्टी अपना विस्तार अलग राज्यों में भी करेगी, जिसको लेकर बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। एक तरफ जहां जेएमएम कांग्रेस में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं बीजेपी ने हमला बोला है। रुझान झारखंड मुक्ति मोर्चा या कल्पना सोरेन या हेमंत जी के प्रति बढ़ना और जिस तरह का प्रकरण चला और ये अपना राजनीतिक कद को बढ़ाए पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी के पास झुकना नहीं था, नहीं झुके, इसको पूरे देश ने एक्सेप्ट किया कि ये, और आज के डेट में, आज के दिन में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन नो डाउट पूरे देश के आदिवासी लीडर स्थापित हो चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन जी और जो पहले के बड़े नेता थे, उनका डिमांड था कि 4 राज्यों को मिलाकर वृहद झारखंड की कल्पना हो। तो देश को अपना संगठन बढ़ाने से पहले जरा ये भी स्पष्ट कर दे कि 4 राज्यों में, उड़ीसा की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें और जो बगल के छत्तीसगढ़ की बात करें, उनके ट्राइबल इलाकों को मिलाकर जो एक अलग राज्य बनाने की झारखंड राज्य की वृहद कल्पना थी, उसका क्या हो गया? झारखंड मुक्ति मोर्चा तो कन्वीनियंस की राजनीति करता है। आज जोश में है, कुछ भी कह देंगे, चुनाव जीते हैं, लेकिन पहले तो ये बता दें कि 4 राज्यों का क्या हुआ। और इसी बीच बड़ी खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां तेज रफ्तार कार और ट्रक में टक्कर हो गई। कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मृतक में एक युवती और 2 युवक शामिल हैं। शादी फंक्शन से लौट रहे थे ये लोग जमशेदपुर, और सभी जमशेदपुर के बारीडीह के रहने वाले बताए जा रहे हैं। चौका थाना क्षेत्र के ररगांव के पास ये घटना हुई है। बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं, जहां सड़क का हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार और ट्रक में टक्कर हो गई, जिस वजह से कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। मेदिनीनगर से भी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बिजली विभाग में घुसखोरी का खुलासा हुआ है। बिजली कर्मियों का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ और बिजली से संबंधित केस करने और नाम हटाने के नाम पर वसूली की गई। पांकी थाना क्षेत्र के लोरस्सी गांव का यह पूरा मामला सामने आया है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तस्वीरें आप देखिए मेदिनीनगर से, जहां भ्रष्टाचार की पोल खुली है और घूस लेते हुए ये वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 की तरफ से नहीं की जा रही है। बिजली कर्मी का घूस लेते ये वीडियो वायरल हो रहा है और उस पर घूस लेने का आरोप भी लगा है। सलाम अंसारी, अली हसन मियां, हमारा आर्थिक बड़ी हो गए थे।
शुरू देवल हुआ हमको देखे लिख लीजिए और इसी बीच कोडरमा से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां रिहायशी इलाके में गोली चलने से हड़कंप मच गया। तिलैया पुलिस मौके पर पहुंची और 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है। घटना से एक बंदूक भी पुलिस ने बरामद किया। हिरासत में लिए गए आरोपियों में से एक कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया है। तो बड़ी खबर आपको कोडरमा से बता रहे हैं, रिहायशी इलाके में गोलीबारी हुई है, 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और घटना स्थल से एक बंदूक भी बरामद किया गया। में संलिप्त एक अन्य युवक को पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटों बाद अपने हिरासत में ले लिया था। अब फिलहाल पुलिस दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है। वहीं इस पूरे मामले के पीछे के कारण को भी जानने की कोशिश पुलिस कर रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस मौके पर से अब भी कारतूस के उन खोखों को बरामद करने की कोशिश कर रही है, ताकि यह स्पष्ट हो पाए कि सही मायने में कल की रात फायरिंग हुई थी या फिर रंजिश में सिर्फ बंदूक को निकाला गया था। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से, जहां कांग्रेस नेता के बेटे ने खुदकुशी की है। शकील अहमद खान के बेटे ने खुदकुशी की। एमएलसी आवास पर यह खुदकुशी की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारी खुदकुशी की घटना से वहां पर हड़कंप मच गया। सचिवालय डीएसपी ने घटना की पुष्टि की है। आपको बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी के बिहार दौरे के दौरान मंच पर शकील अहमद खान ने बेटे को मिलवाया था राहुल गांधी से, और कदवा से विधायक है शकील अहमद खान। शकील अहमद खान के बेटे का नाम अयान है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शकील अहमद खान के बेटे अयान ने खुदकुशी कर ली है। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी से उसकी मुलाकात भी हुई थी, लेकिन कांग्रेस नेता के बेटे ने खुदकुशी की है। शकील अहमद खान के बेटे ने खुदकुशी की है। पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या मामले, क्या अपडेट है और क्यों खुदकुशी की गई है? देखिए, अभी इनिशियल इंफॉर्मेशन है और निश्चित तौर पर यह खबर बहुत दुखद है। राजनीतिक गलियारे से शकील अहमद खान कांग्रेस सीएलपी हैं, ये विधायक दल के नेता हैं, कदवा के विधायक भी हैं और उनका आवास से गर्दनी बाग है। और यहीं पर जो जानकारी मिली है, उनके बेटे ने खुदकुशी कर ली है और इसके बाद तमाम पुलिस अधिकारी जो है मौके पर पहुंच गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि पूरे मामले की छानबीन जारी है, लेकिन निश्चित तौर पर जो ये खबर है काफी दुखद है। आयन काफी टैलेंटेड लड़के माने जाते रहे हैं और अभी हाल ही में जब राहुल गांधी आए थे तो कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में खुद जो शकील अहमद खान है विधायक दल के नेता, उन्होंने राहुल गांधी से अपने बेटे की मुलाकात करवाई थी और एक उम्दा और उज्जवल भविष्य देखा जा रहा था आयन का। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये देखना होगा पुलिस का अधिकारी। संजय, अयान की उम्र क्या थी, कोई जानकारी मिली है? देखिए, जो जानकारी मिली कांग्रेस के नेताओं से जो बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि इनकी उम्र तकरीबन 22-23 साल है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उज्जवल भविष्य, एक स्वर्णिम भविष्य। और आयन काफी प्रतिभाशाली थे, सदगुण संपन्न थे वो, जैसा कि कांग्रेस के नेता बता रहे थे। और उनका असमय चला जाना निश्चित तौर पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। देखता है अब पुलिस इस पूरे मामले में चुकी। बिल्कुल संजय, और देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और क्या वजह निकलकर सामने आती है। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। आपको इसी बीच गिरिडीह से भी बड़ी खबर बताएं, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शीतलपुर गांव में 26 जनवरी को हुए ब्लास्ट में घायल उमेश दास और उनकी पत्नी सविता देवी की मौत हो गई। रांची रिम्स में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है और इस विस्फोट में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। हादसे में 8वें दिन भी पुलिस का कोई खुलासा अब तक सामने नहीं आया है। तो बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बता रहे हैं। और 68वें राष्ट्रीय स्कूल अंडर 19 हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने ये बता दिया कि इस राज्य को हॉकी की नर्सरी क्यों कहा जाता है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम में रविवार की शाम झारखंड ने दोनों वर्गों में चैंपियनशिप हासिल की है। बालिका वर्ग के फाइनल मैच में झारखंड की टीम ने उड़ीसा को 7-1 से हराकर विजेता ट्रॉफी हासिल की और झारखंड के लिए स्वीटी डुंगडुंग ने 3, रीना कुल्लू ने 2 और अल्स्टर हीरो और सलोमी में 1-1 गोल किए हैं।
इसी बीच मौसम से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बताएं, जहां झारखंड में लगातार तापमान बढ़ रहा है। फरवरी के महीने में ही पड़ने वाली गर्मी है और पिछली बार के मुकाबले इस बार तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है तो उसकी माने तो अगले 5 दिनों तक मौसम में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। हालांकि 4 और 5 फरवरी को सुबह हल्के धुंध के बाद आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जता दी गई है। हालांकि फरवरी में अमूमन तापमान कम देखने को मिलता है, लेकिन इस बार न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और राज्य भर के तापमान की अगर हम बात कर ले तो सबसे कम तापमान चतरा का 12.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं कई जगहों पर तो न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के पार जा चुका है। फरवरी भी गजब का कहर ढा रहा है। मौसम ठंड का है और तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो अगले 4 से 5 दिनों तक इसी तरीके का मौसम रह सकता है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष की बात करें तो इस साल झारखंड का मौसम बदला बदला सा है। करीबन 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है और यही वजह है कि फरवरी के प्रारंभिक हफ्ते में ही जो मौसम है, जो तापमान है, वो अधिक देखने को मिल रहा है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 5 दिनों तक और कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। पिछले साल के मुकाबले इस साल की बात करें तो करीबन 4 डिग्री अधिक तापमान जो है वो इस साल के फरवरी में देखने को मिल रहा है। अगर हम हर रोज के तापमान की बात करें तो पिछले 2 दिन पहले की बात करें तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास राज्य भर के कई जिले में देखने को मिल रहे थे, लेकिन अगर आज की बात करें तो न्यूनतम तापमान जो है वो 13 से 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और अधिकतम तापमान कई जिलों का 30 डिग्री के पार जा चुका है। यानी फरवरी में ही इस साल ठंड कम होने लग गई है और आम लोगों को ठंड से राहत मिलने लग गई है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।